को सप्रेम हरि शरणम। आज फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर सा आध्यात्मिक विषय लेकर के। आज हम पूज्य श्री भाई जी महाराज की एक सुंदर सी छोटी सी पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है आनंद का स्वरूप, लोक परलोक का सुधार भाग 2। इसमें एक बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा विषय है। विषय का नाम है शांति भगवान के आश्रय से ही मिल सकती है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के शब्दकोशों के आधार पर इसको हम और आप मिल करके और अंडरस्टैंडेबल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो समझ की क्षमता है, वो धीरे धीरे गिरती जा रही है। और संतों को, खास करके ऐसे संतों को, ऐसे स्पष्ट संतों को समझना बहुत कठिन है। मेरे को लगता है मैं इनको समझाने की कोशिश में कहीं इनको उलझा ना दूं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्पष्ट हैं और मेरी बातें शायद इसमें जुड़ करके इनके शब्दों को और उलझा देंगी। तो मैं प्रयास करूंगा कि जैसे ये हैं वैसा ठीक ठीक आपके सामने इनको रख सकूं, ताकि इनकी बात आप तक पहुंच सके। पढ़ने की कोशिश करता हूं। हम और आप मिलकर के भाई जी को समझने की कोशिश करेंगे। शांति भगवान के आश्रय से ही मिल सकती है। संसार की बात तो ऐसी ही है। आप सच मानिए, भगवान से रहित जगत में गड्ढे ही गड्ढे हैं, खाई ही खाई है। इसमें कहीं ऊंची जगह है ही नहीं जहां मनुष्य सुख से रह सके। एक गड्ढे में पड़ा हुआ मनुष्य उससे दुखी होकर के दूसरे गड्ढे की चाह करता है। एक इच्छा को छोड़ करके दूसरी इच्छा की चाह करता है। इच्छाएं ही दुखों का कारण बनती हैं। इच्छाएं ही जन्म और मृत्यु का कारण बनती हैं। शायद भाई जी ये कहना चाहते हैं। इसका कनेक्शन इच्छाओं से है। इच्छाएं ही मूल जड़ होते हैं जीवन में दुखों को लाने का, जीवन में दुख पैदा करने का, और कदाचित उससे निकलकर दूसरे में गिर जाता है एवं फिर उन्हीं दुखों का सामना करता है। इसमें तो परमात्मा का आश्रय, भगवत भाव का निश्चय, सर्वत्र एकमात्र भगवत सत्ता का अनुभव और भगवान की लीला का दर्शन करने पर ही शांति मिलती है। केवल अंतिम शांति भगवान के शरणागत होने में ही है, वस्तुओं के शरणागत होने में नहीं। वस्तुएं दुख पैदा करती हैं। कुछ खरीदते हैं, कुछ लाते हैं, मकान बनाते हैं, एक सुंदर सी पत्नी पति को घर में लाते हैं। आज सुख देती हुई मालूम सी लगती हैं वस्तुएं, और मित्र और प्रेमिका और प्रेमी, कल वही वस्तुएं जो आज सुख का कारण है, जरिया है, वही कल दुख की जड़ बन जाती हैं, जरिया बन जाती हैं। फिर तो प्रत्येक गड्ढा एक सुंदर सुरम्य आनंद स्थली के रूप में परिणित हो जाता है। जब हर चीजों में भगवत बुद्धि पैदा हो जाती है, जब हर कार्य केवल सेवा भाव से ही होना शुरू हो जाता है, तो सारे रास्ते, सारे कर्म, सारा धन इकट्ठा करना, संसार में दौड़ना, ये सब आनंद का स्वरूप बन जाता है। दुख, संकट, विपत्ति, असफलता सभी सुख, शांति, संपत्ति और सफलता के रूप में पलट जाते हैं। लोक दृष्टि में बुरी से बुरी स्थिति भी फिर दुखदायिनी नहीं होती, सब सुख का विषय बन जाती है जब उसमें भगवत बुद्धि, भगवत प्रेम, भगवत सत्ता, भक्ति पैदा हो जाती है। भोजन करने से पहले उसमें तुलसी डाल करके, उसको गंगा जल से उसकी परिक्रमा लगा करके और भगवान के चरणों में जब अर्पित करके भोजन किया जाता है, तो सारे भोजन शुद्ध हो जाते हैं। सारे भोजन कल्याण का विषय बन जाते हैं। वो जबान को आकर्षित नहीं करते, वो अब भगवान को आकर्षित करने का विषय बन जाते हैं। सबका भोजन करना हो, सोना हो, कहीं जाना हो, आना हो, कुछ खरीदना हो, कुछ इकट्ठा करना हो, सब भगवत स्वरूप हो जाता है। संसार और सृजन दोनों ही उनकी लीला के दो अंग दिखते हैं। फिर लौकिक मान अपमान, स्तुति निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता, जीवन मरण, लाभ हानि, उत्थान पतन, सभी में लीला आनंद का अनुभव होता है। ऐसा हुए बिना केवल जगत को पकड़े रहकर मनुष्य यदि शांति, सुख और सफलता चाहता है, तो वे उसके लिए आकाश कुसुम के समान सदा असंभव ही रहते हैं। दुखालय में सुख कैसा, अनित्य में नित्य कहाँ से आवे। याद रखना चाहिए, जो मनुष्य विषयों में सुख खोजता है
उसके जीवन का अंत तीनों बातों में होता है: अतृप्ति, असफलता और पाप संग्रह। इसलिए भगवान को ही जीवन का लक्ष्य बनाकर भगवान के लिए ही जगत के यथा योग्य सब कार्य करने चाहिए। समस्त जीवन उनकी पूजा का उपकरण बन जाए, जीवन का प्रत्येक पल उनके प्रार्थना ग्रंथ का एक एक पृष्ठ बन जाए, तभी सुख, शांति और सच्ची स्थायी सफलता के दर्शन होंगे। मैंने खूब परीक्षा करके देखा है, भाई जी कह रहे हैं, भगवान से रहित जगत में बड़े से बड़े सुखों और भोगों को प्राप्त सफल जीवन समझे जाने वाले पुरुष भी महान दुख और सर्वथा असफल ही हैं। जाकर के देख लीजिए अपने आसपास जो बड़े बड़े वकील हैं, जिनके पास खूब सारा पैसा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं को रन कर रहे हैं, ढेर सारा पैसे का अंबार है, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, कई सारे मकान हैं, कई सारी दुकान है, जो चाहिए वो खाने को है, जो चाहिए वो पहनने को है, जैसी गाड़ी, जैसा वस्त्र, मतलब मन में जो भी इच्छाएं उठ रही हैं उन सब की पूर्ति करने में वो सक्षम है। लेकिन फिर भी जाकर के भीतर से पूछेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन में अपनी नज़र डालेंगे, उनको झांकने की कोशिश करेंगे, तो आप उनको अपने से ज़्यादा अलग नहीं पाएंगे। वो भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं। हो सकता है उनके दुखों का कारण कुछ और हो सकता है, वो अपने परिवार में ही उलझे हुए हैं, उनको रोटी की चिंता नहीं है, उनको मकान की चिंता नहीं है, उनको क्या खाना है, क्या पहनना है, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन पति पत्नी, माँ बेटे, चाचा चाची, घर में ही कलह मची हुई है, शरीर से परेशान हैं, अपने आसपास फैलाए हुए दुकान, मकान, व्यापार, इन सब से परेशान है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के परेशान है। अभी तो केवल एक गरीब आदमी को, एक सामान्य आदमी को रोटी की चिंता होती है, किस ढंग से वो अपने जीवन को और सुधार सके, कैसे सुख सुविधाओं से भर सके। लेकिन उनकी तो सारी सुख सुविधाएं, सारी यात्राएं जो आप सोचते हो उन लोगों ने पूरी कर ली है, वो सारी चीज़ें उनके पास है, लेकिन फिर भी जीवन में रुग्णता है, फिर भी जीवन में दुख है, कष्ट है, पीड़ाएं हैं। तो भाई जी का कहने का तात्पर्य यही है, मतलब यही है कि जिन लोगों को आप अमीर देख रहे हो, सुख सुविधाओं से लेस पा रहे हो, हर चीज़ें मिली हुई हैं, आपको लगता है वो सुखी हैं, आपको लगता है वो आनंद में जी रहे हैं, रोज पब में जाते हैं, जो चाहते हैं वो खा लेते हैं, जो चाहते हैं वो पहन लेते हैं। आपके पास 2 कपड़े हैं, उनके पास 2000 कपड़े हैं। जितना आप 2 कपड़ों को लेकर के परेशान नहीं होगे, उतना वो 2000 कपड़ों को लेकर के चिंतित होंगे। आपके पास एक साइकिल है, आपको साइकिल की ही चिंता होगी, छोटी सी साइकिल है, छोटे से उपकरण लगे हुए हैं। उनके पास तो कई सारी सुविधाएं हैं, 10-10 गाड़ियां हैं, 10-10 गाड़ियों में सैकड़ों लाखों उपकरण लगे हुए हैं। कौन सा उपकरण कब खराब हो जाए और कब वो दुख का जरिया बन जाए, दुख का कारण बन जाए, जीवन में दुख पैदा कर दे। लाखों उपकरण और लाखों दुख, लाखों वस्त्र, लाखों दुख, लाखों तरीके के भोजन, लाखों तरीके की तकलीफें, असुविधाएं। तो जिस व्यक्ति ने अपना संसार जितना ज्यादा फैला रखा है, अगर उसमें उसकी भगवत बुद्धि नहीं है, भगवत प्रेम नहीं है, सेवा भाव से यदि हम अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, जो कमाते हैं अगर इस भाव से नहीं कमा रहे हैं कि परमात्मा की सेवा के लिए ही मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, तो वो सारा कर्म, वो सारा धन इकट्ठा करना सब दुख का कारण बन जाता है। आप याद करिए कि अंतिम बार आपने विचार किया था कि ये वस्तु मिल जाएगी तो जीवन में सुख आ जाएगा, इसके बाद किन्हीं और वस्तुओं की मांग नहीं करूंगा, किन्हीं और सुविधाओं की मांग नहीं करूंगा, कुछ और नहीं मांगूंगा परमात्मा से। वो सारी वस्तुएं आपको मिल गई हैं। अपने इतिहास के पन्नों को खंगालिए, उन पन्नों को उलाट के देखिए आपने कौन कौन सी जीवन से, परमात्मा से, प्रभु से मांग की थी और वो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ति
हो गई हैं, पूरी हो गई हैं, फिर भी आप आज असंतोष हो, कुछ और इच्छाएं पैदा हो गई हैं। तो हर एक इच्छा एक नई इच्छा को जन्म देती है, और जो पहले वाली इच्छा थी वो थोड़ा कम दुख लाती है, लेकिन उस इच्छा के माध्यम से जो अन्य धीरे धीरे नई नई इच्छाएं पैदा होती हैं वो विराट दुख लाती हैं। इसलिए भाई जी कहते हैं इच्छाओं का दमन कर दो। पहली इच्छा उठे उसको वहीं पर उसका सर कलम कर दीजिए। कोई भी कर्म कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें भगवत बुद्धि पैदा हो जाएगी तो मरना, जीना, पहनना, खाना, उठना, बैठना सब भगवान के लिए होने लगता है। सब में भगवान का प्रेम झलकने लगता है, सब में लीलाओं का दर्शन होने लगता है। फिर वहां पर मर जाना भी दुख का कारण नहीं बनता, परमात्मा के लिए एक नए जीवन को जन्म देने का जरिया बन जाता है। फिर हानि भी होती है, फिर लाभ भी होता है, दोनों में आप सम रहते हो, दोनों में कृपा बरस रही होती है। भगवान से रहित जगत में बड़े से बड़े सुखों और भोगों को प्राप्त सफल जीवन समझने वाले पुरुष भी महान दुखी और सर्वथा असफल ही हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था थोड़ा सा। उनका हृदय सदैव अतृप्ति की आग से जलता रहता है, भोगों से तृप्ति कभी होती ही नहीं। एक इच्छा से लाखों इच्छाओं का जन्म होता है और इच्छाएं कभी तृप्ति नहीं लाती। इसके सिवा और भी नाना प्रकार के ऐसे दुख जिनकी दूसरे कल्पना भी नहीं कर सकते, उनके जीवन में संगी बने रहते हैं, उनके साथी बने रहते हैं। एक छूटता है दूसरा आ जाता है, जो सदा उन्हें सताया करते हैं। यह सत्य है। आशा करता हूं कि भाई जी ने जो कहा है और जो वो हमसे कहना चाहते हैं हम उसे ठीक ठीक वैसा ही समझ पाए होंगे। संसार में कहीं दुख नहीं है। संसार को नरकालय कहा गया है, नरक है यहाँ पर। लेकिन भाई जी ये भी कहते हैं कि इस नरक में भी वो आदमी स्वर्ग पैदा कर लेता है जो हर कर्म में, हर क्रिया में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में जब भगवान को देखने लगता है, भगवत बुद्धि पैदा हो जाती है। मैं बार बार इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, भगवत बुद्धि, भगवत बुद्धि, क्योंकि भाई जी का जोर इसी पे था, सब में भगवान को देखना, सब में परमात्मा को देखना। तो यही नरक जो हमने अपने आसपास बना रखा है स्वर्ग बन जाता है जब धन कमाना सेवा का भाव बन जाता है, जब कपड़े पहनना, सुख सुविधाओं को अपने जीवन में जगह देना, गाड़ी खरीदना, किसी के लिए कुछ करना अहंकार का विषय नहीं बनता है, वो भगवत सेवा का विषय बन जाता है कि परमात्मा ने मुझे इस काम के लिए अपॉइंट किया है और मुझे ये काम उनके लिए करना है। इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं 50 लोगों की मांगों को पूरा कर सकता हूं, मेरे ऊपर 100 लोग आश्रित हैं, मैंने इसके लिए वो किया, मैंने उसके लिए वो किया। ये दुखों का जरिया बन जाता है, यही हमारे जीवन में दुख लाता है। लेकिन जब इसी में ही छोटा सा नाम जोड़ देते हैं, श्री कृष्ण, राधा रानी वो करवा रही हैं, तो वही दुख भी होता है तो आदमी सुखी हो जाता है, क्योंकि उनकी कृपा थी, उनकी मर्जी थी ऐसा होना, दुख आना, तो उन्होंने करवाया। ऐसा ही सही, सुख आता है तो ऐसा ही सही, उनकी इच्छा होगी, वो चाहते होंगे ऐसा। ये होता है भक्त जो सब में उस श्री कृष्ण की कृपा खोज लेता है। शरीर में पीड़ा होती है, कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, जीवन में अपार तकलीफें आ जाती हैं, सब प्रभु की कृपा है, सब उसकी कृपा है, सब वही करवा रहा है। वो मेरा परम पिता परमेश्वर है, वो मेरे बारे में कैसे गलत सोच सकता है। जब हमारा एक साधारण सा पिता, एक हमारी साधारण सी माँ, जब हमें हल्की सी चोट लगती है, जब हमें असुविधा होती है, हमें तकलीफ होती है, तो खलबला उठती है, बेचैन हो जाती है कि कैसे इस तकलीफ को कम कर दूं,
तो वो तो हमारा परम पिता परमेश्वर है। इस माँ ने हमारे इस शरीर को जन्म दिया है, उसने तो हमारी चेतना को जन्म दिया है, उसको कितनी तकलीफ होती होगी। आशा करता हूँ कि जो भी टूटी फूटी बातों के आधार पर मैंने भाई जी को कहने की कोशिश की है, उसे आप समझ पाए हो। सबको सप्रेम हरि शरणम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।